हेलो बच्चों, डियर पेरेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो उनके प्रवेश के लिए जानकारी। देखिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय में प्रवेश कैसे ले। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि नवोदय में जो है कि कैसे प्रवेश लिए जाते हैं, कैसे एडमिशन होता है, कौन बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ सकता है, कितनी फीस पड़ती, फॉर्म कब भरे जाते हैं, कब इसकी परीक्षा होती है और इसकी तैयारी कैसे करें, पेपर कैसे आता है, A to Z जानकारी आपको यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ से जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश कैसे होता है, यानी कि नाम कैसे लिखा जाता है। आप बेसिक भाषा में समझें कि नवोदय विद्यालय में हम अपने बच्चे का नाम कैसे लिखाएं। तो देखिए नाम वहाँ पे नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले प्रवेश के लिए क्या होता है, एक फॉर्म आता है, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चे को देना होता है। फॉर्म देने के बाद फिर उसका पेपर होता है। पेपर होने के बाद फिर क्या होगा, आपका बच्चा अगर पास होता है तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन उसका होगा। अब ये आपको जानना है कि जो है कि इसका फॉर्म कब आता है, ठीक है, यानी कि इसका फॉर्म जो है कि कब आता है और इसकी परीक्षा कब होती है, इसकी तैयारी कैसे करें। तो फॉर्म कब आता है इसके लिए हम आपको अभी बाद में बताएंगे। इससे पहले आप समझे कि बच्चे की तैयारी कैसे कराएं। तो बच्चे की तैयारी जो है कि इसी चैनल पे, यानी कि मेरा चैनल प्रिया लर्न, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे जो है कि नवोदय विद्यालय का पेपर कैसे आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह की जो है कि पेपर आता है, तो सब कुछ जो है कि बेसिक से तैयारी कराई जा रही है। तो आप मेरे चैनल से आप देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएंगी। जो जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बिल्कुल ही, अगर आपका बच्चा कितना भी कमज़ोर होगा, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। आप अपने बच्चे को जो है कि पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको ये जानना है कि इसका फॉर्म कब आता है, ठीक है। तो अब जो है कि इसका फॉर्म जो है कि मई में आता है। मई में इसका फॉर्म आता है। लगभग जो है कि इसका 1 महीने तक इसके जो है कि फॉर्म भरे जाते हैं। अब फॉर्म जो है कि आपको ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो इसका फॉर्म जो होता है ऑनलाइन आप जो है कि इसका फॉर्म कराएंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म कराते समय जब आप जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको भी इससे रिलेटेड वीडियो इसी लिंक के नीचे मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म जब भरने जाएंगे तो आपको जो है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज ज़रूरी होते हैं, आप उनको लेकर के जाना। इसकी परीक्षा कब होती है, फीस कितनी पड़ती है। तो इसकी जो है कि परीक्षा जो है कि होती है यानी कि दिसंबर या जनवरी। ऐसे तो जनवरी में इसकी एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब की बार जो है कि इसका एग्ज़ाम दिसंबर में ही करा दिया गया है। तो लगभग इसका एग्ज़ाम जो है कि दिसंबर या जनवरी में होता है। एग्ज़ाम होने के बाद जो है कि रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद अगर आपका बच्चा पास हो जाता है तो आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में एडमिशन हेतु जो है कि अवेलेबल होगा। देखिए नवोदय विद्यालय में जो है कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने जा रहे हैं, यानी कि फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उसकी कुछ एज लिमिट भी होती है, ठीक है। एज लिमिट, अगर आपका बच्चा 9 से 13 वर्ष के बीच में है, ठीक है, अगर आपका बच्चा 9 से 13 वर्ष के बीच में है तभी आपका बच्चा जो है कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन यानी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब ये सोच रहे होंगे कि इसका पेपर कैसे आता है। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि पेपर इसका कैसे आता है। देखिए पेपर जो है कि इसका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसका पेपर जो है कि 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें जो है कि मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद गणित के 20 क्वेश्चंस और हिंदी के अनुच्छेद आते हैं
उससे जो है कि अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, ठीक है, पैसे जाते हैं। उस पैसे से आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चनों से आपको आंसर वहाँ पे ढूंढ करके देना होता है। तो पेपर इस तरह का आता है। बस पेपर बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस अगर बच्चे ने अच्छी से तैयारी कर दिया है तो बच्चे ज़रूर से पास हो जाएंगे। एक ये भी होता है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए कोटा होता है, यानी कि अगर जो है कि आपका बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपके ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद अगर गर्ल्स हैं यानी लड़कियां हैं तो उनके लिए और भी अच्छा मौका है। तो अगर आप अपने बच्चे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं यानी नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म अपने बच्चे का ज़रूर भरवाएं, तैयारी करवाएं और अपने बच्चे का नवोदय विद्यालय में एडमिशन ज़रूर लें। क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें आप इससे अच्छे कोई भी विद्यालय नहीं है। आपका बच्चा जो है कि आगे नौकरी के लिए अच्छे चांस होते हैं। तो आप नवोदय विद्यालय में अगर अपने बच्चे का एडमिशन दिलाते हैं तो अच्छे जो है कि नौकरी के लिए आपका बच्चा अवेलेबल होगा। अगर इससे अब आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।